श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमात्मा पराम्बा भगवती के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कथा रस रसिक महानुभाव सज्जन वृंद, वात्सलमयी ममतामयी माताएं बहन एवं समस्त बाल गोपाल, मैं आपका पंडित हरिओम शास्त्री आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज महाभारत की एक अद्भुत कथा पर हम सत्संग करेंगे। कैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को राक्षसों ने मार करके और जला दिया और जला करके उसकी राख मिला करके शराब में मिला करके शुक्राचार्य जी को पिला दी, और किस प्रकार से शुक्राचार्य जी का पेट फाड़ करके महाराज कच्छ बाहर आ गए और देवयानी का यह दिव्य प्रसंग जिससे महाराज अयाति का विवाह हुआ और उसी से यदुवंश का क्रम आगे बढ़ा जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। एक समय भगवान व्यास नारायण से महाराज जनमेजय ने पूछा। जनमेजय कौन आप समझते हैं? महाराज अभिमन्यु के जो पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र महाराज जनमेजय, जिन्होंने मध्य प्रदेश के नागदा क्षेत्र में जिसका नाम है नागदा नगर, उसको कहते थे पहले नागदाह, जहां पर नागों का दाह किया गया था और सर्पयज्ञ हुआ था, उस क्षेत्र में सर्पयज्ञ किया था। तो महाराज जनमेजय ने गुरुदेव भगवान व्यास नारायण से पूछा कि हे भगवान, हम क्षत्रिय वंशज हैं। महाराज अयाति ब्रह्मा जी के 10वीं पीढ़ी में जन्म लिया है और महाराज अयाति का विवाह है ब्राह्मण पुत्री और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से कैसे हुआ? कृपा करके ये प्रसंग सुनाए। और गुरुदेव इस प्रसंग को सुनकर के मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मेरी बड़ी लालसा है। तो सज्जनों, भगवान व्यास नारायण ने सुनाया, हे राजन, एक समय की बात है कि दैत्यों में और देवताओं में घनघोर युद्ध हुआ। एक बार ही नहीं, अनेक बार युद्ध हुआ। और जब जब युद्ध होता था तब तब जो दैत्य मारे जाते थे उनको दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया करते थे। और यहां देवताओं के गुरु कौन? महाराज अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति, उनको ये मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान नहीं था, जिससे जो देवता मारे जाते थे वो जीवित नहीं होते। यह सब देख करके देवता विचलित हुए और सारे देवता मिलकर के देवगुरु बृहस्पति के बड़े पुत्र महाराज कच्छ के पास पहुंचे और जाकर के कहा, हे गुरुवर, जैसे हमारे भगवान गुरुदेव बृहस्पति जी हैं उसी प्रकार आप उनके पुत्र हैं, आप भी गुरु हैं, कृपा कीजिए, आप एक मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कीजिए और देवताओं को जीवित कीजिए, अन्यथा सारे देवता मारे जाएंगे। देवताओं की प्रार्थना पर देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ पहुंच गए शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य जी के पास पहुंच करके प्रणाम किया
और कहा, हे गुरुदेव, मैं एक शिष्य बनकर आया हूं और मैं आपसे ये मृत संजीवनी विद्या सीखना चाहता हूं, जो विद्या आपको साक्षात महादेव ने प्रदान की है। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे पुत्र, तुम मुझे पुत्र के समान ही प्रिय हो। यद्यपि तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हो, परंतु एक शिष्य बनकर आए हो, और शिष्य का और गुरु का संबंध जो होता है बहुत पवित्र होता है, पावन होता है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुमको मृत संजीवनी विद्या प्रदान करूंगा, ऐसा वचन दे दिया। और गुरुदेव शुक्राचार्य जी के सन्निकट ये कच्छ महाराज रहने लगे। मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए नित्य गुरु जी की सेवा करते थे, चरण सेवा करते थे, पुष्प जल आदि की व्यवस्था करते थे। मन वाणी कर्म से शिष्य भाव स्वीकार कर लिया और मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने लगे। ये सब जब देवताओं ने देखा, राक्षसों ने देखा कि हमारे देवताओं के गुरु जो है महाराज बृहस्पति के पुत्र कच्छ हमारे गुरु जी से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर रहे हैं, तो दैत्यों ने जंगल में गाय चराते हुए कच्छ को मार डाला और भेड़ियों को सामने पटक दिया खाने के लिए। और भेड़ियों ने जब कच्छ को खा लिया, और यहां शुक्राचार्य जी के घर में उनकी जो बेटी थी जिसका नाम था देवयानी, देवयानी ने देखा कि पिताजी संध्या काल हो गई है, गौएं वापस आ गई हैं, सब ग्वाले आ गए हैं, परंतु अभी तक कच्छ नहीं आए हैं, क्या कारण है? हे पिताजी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और देखा कि राक्षसों ने कच्छ को मार दिया और मार करके भेड़ियों को खिला दिया। गुरु शुक्राचार्य जिसके पास में भगवान महादेव की दी हुई मृत संजीवनी विद्या थी, उस विद्या का मंत्र बोल करके, और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने आवाज लगाई, बेटा कच्छ आ जाओ, तो मरा हुआ कच्छ उसके एक एक टुकड़े जो भेड़ियों के पेट में थे, वो पेट फाड़ करके बाहर आ गए और सहसा सामने आकर खड़े हो गए और कहा, गुरुजी मैं आ गया। अब जब दैत्यों ने देखा कि इन्होंने तो पुनर्जीवित कर दिया, अब इसको कैसे मारे, तो सज्जनों एक दिन धोखे से कच्छ को मार दिया और मार करके लकड़ियों से उसे जला दिया, और जलाने के बाद उसकी भस्मी को, जो चिता की भस्म बची हुई थी, उसको मदिरा में मिला दिया और मदिरा में मिला करके शुक्राचार्य जी को ही पिला दिया। आज फिर वो घटना घटी। बेटी देवयानी ने कहा, पिताजी आज फिर कच्छ नहीं आए, क्या उनको फिर से तो नहीं मार दिया? शुक्राचार्य जी ने ध्यान धारण किया तो देखा कि कच्छ को मार करके मुझे ही पिला दिया गया है। तो इन्होंने आवाज लगाई, बेटा कच्छ। तो कच्छ ने उधर से अपनी स्थिति बताई कि हे गुरुदेव, मुझे दैत्यों ने मार दिया और मार करके मदिरा में मिला करके आपको ही पिला दिया, आपके पेट में ही मैं हूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे कच्छ, अब तुम मृत संजीवनी विद्या सीख चुके हो और उसके ज्ञान से तुम मेरा पेट फाड़कर बाहर आ जाओ और बाहर आकर के मुझे पुनर्जीवित कर देना। और महाराज कच्छ ने ऐसा ही किया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी का पेट फाड़ दिया और बाहर जैसे ही आए तो अपनी मृत मंत्र शक्ति के द्वारा शुक्राचार्य जी को पुनर्जीवित कर दिया। ये दिव्य और अद्भुत कथा है सज्जनों। अब इस प्रकार से जब मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली और जब अपने गुरु के 1000 वर्षों तक 1000 जो है देवी वर्षों तक वह शुक्राचार्य जी की सेवा करते रहे,
गुरु बिन भव निधि तरिय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु की शरण में जाने पर अपना धन बल तन बल सब कुछ भूल जाना चाहिए। केवल गुरु ही परम कृपा देने के अधिकारी हैं। अगर गुरु कृपा करे तो भगवान भी कृपा कर देते हैं। इस प्रकार से जब अपने गुरु भगवान शुक्राचार्य जी से आज्ञा ली कि गुरुदेव मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए, तो एकांत में देवयानी ने कहा, हे देव, मैं आपके तेज तप, आपके बल पौरुष शक्ति सामर्थ्य और स्वाध्याय विद्या अध्ययन आदि के गुणों से प्रसन्न हूं और आप पर मोहित हूं। मैं आपसे प्रेम करती हूं। तो धन्य है वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ। उन्होंने कहा, देवी, यद्यपि आप मुझसे प्रेम करती हैं, परंतु एक रिश्ते में आप मेरी बहन हैं, क्योंकि आप मेरी गुरु की पुत्री हैं और जिनके जो है तेज से आपका जन्म हुआ है, उन्हीं आपके गुरुदेव के उदर में मैं रह चुका हूं। इसलिए आपका और मेरा रिश्ता भाई और बहन का हो सकता है, पति पत्नी का नहीं। इस प्रकार से जब उनके प्रेम निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, तो देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया, हे कच्छ, तुम मेरे प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर रहे हो, जाओ, मैं श्राप देती हूं कि समय आने पर तुम्हारी जो है मृत संजीवनी विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। इन्होंने कहा, देवी, यद्यपि आप मुझे श्राप दे रही हैं, स्वीकार है, परंतु आप मेरी गुरु की पुत्री हैं। मैं आपके साथ ये दुर्भाव नहीं कर सकता। मुझे काम नहीं आएगी विद्या तो क्या हुआ, मैं स्वर्ग में जाकर के अपने दूसरे देवताओं को सिखा दूंगा। ऐसा निवेदन करके और कच्छ स्वर्ग आ गए। स्वर्ग में आकर के इन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए देवताओं को पुनर्जीवित कर दिया और यह क्रम चलता रहा। और यहां पर देवताओं ने दैत्यों पर पुनः आक्रमण किया। आक्रमण करने के लिए जैसे ही ये तत्पर हुए हैं, सेना लेकर जा रहे हैं, मार्ग में क्या देखा, कुछ बालिकाएं जल क्रीड़ा कर रही हैं। रास्ते में जल में कुछ बच्चियां खेल रही हैं। इंद्रदेव ने देखा कि इनमें एक बेटी जो है देवगुरु, एक बेटी जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री है, जिसका नाम है देवयानी, और दूसरी पुत्री राक्षसराज बृहस्पति की पुत्री है, जिसका नाम है शर्मिष्ठा। ये दोनों ही आपस में परम प्रेम करने वाली हैं और इनकी अच्छी पटती है, इनमें फूट डालना चाहिए। और देवराज इंद्र ने वायु को रूप धारण करके और जहां पर ये स्नान कर रही थी, उन वस्त्रों को आपस में मिला दिया। जल से ये बाहर आई और देवयानी के वस्त्रों को धोखे से शर्मिष्ठा ने पहन लिए, जो राक्षस की पुत्री थी। आपस में इनमें झगड़ा हुआ और इन्होंने कहा, देवयानी ने कहा कि अरे तू एक तो राक्षस की कुल की कन्या है, ऊपर से हमारे पिताजी के शिष्य की बेटी है, हमारी चेली है, और तूने मेरे वस्त्र पहन लिए, ये कैसे हो गया, मेरे वस्त्र निकाल। और शर्मिष्ठा ने भी कह दिया कि अरे तू मुझसे कह रही है राक्षस की बात, तेरे पिता मेरे पिता के यहाँ पर दिन रात उनकी प्रशंसा करते रहते, एक भाट की समान उनकी प्रशंसा करते हैं। आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ते झगड़ते बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक अंधे कुएं में पटक दिया धोखे से, और वो अपने घर चली गई। हे राजन, इस प्रकार से उस कुएं में जल नहीं था और देवयानी उस कुएं में पड़ी हुई थी। उसी समय शिकार खेलते हुए और नहुष नंदन महाराज अयाति वहां से निकले। उन्होंने देखा कि जल की आवश्यकता है, प्यास लग रही है। कुएं के पास गए तो कुएं में जल तो नहीं था, पर एक कन्या कराह रही थी। कन्या को देख करके उन्होंने कहा कि देवी आप कौन हो? इन्होंने कहा कि मैं शुक्राचार्य जी की बेटी हूं, मेरा नाम देवयानी है।
अपना सीधा हाथ दे करके मुझे बाहर निकालो। सीधा हाथ दे करके जैसे ही महाराज अयाति ने देवयानी को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके अपनी पूरी कथा उन्होंने सुनाई, तो ये सब वृतांत सुनकर के महाराज अयाति अपने घर आ गए और देवयानी अपने पिता के यहाँ चली गई। और सज्जनों, यही प्रसंग आगे बढ़ता है जिसमें महाराज अयाति और देवयानी का मंगल परिणय होता है। इसके बीच की और घटनाक्रम की और कथाएं हैं जो अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। यहां पर महाराज अयाति और देवयानी का मंगल विवाह संपन्न हुआ, जिनके यहां पर महाराज यदु हुए और यदु से यदुवंश का क्रम चला। ऐसी ये दिव्य कथाएं जिसमें आप हमारे चैनल पर आकर के श्रवण करते हैं। आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे विशेष आग्रह है धर्म प्रचार के लिए और इन पुराणों और इतिहासों को विस्तार करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करते हुए अपने प्रश्न रखें। हम आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बारंबार भगवान के श्री चरणों से प्रार्थनाएं और आपके मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय भोलेनाथ।